आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KRS क्लासेज में। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पर, आज हम 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं विभव एवं विभवांतर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है विभव एवं विभवांतर। ठीक है, स्टार्टिंग है इस चैप्टर की विभव एवं विभवांतर से। ठीक है, तो आपको पूरा चैप्टर है सेकंड ये तभी समझ आएगा जब आप विभव एवं विभवांतर को अच्छी तरह से क्लियर करोगे। ठीक है, तो विभव एवं विभवांतर अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा शानदार टॉपिक है। गारंटी लेता हूं पूरी क्लास देखना, आप क्लास में याद नहीं हो जाए, मजा ना आ जाए तो कहना कि मजा नहीं आया टॉपिक में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ाएंगे आपको विभवांतर। अब अपना दिमाग मत लगा लेना कि सर जी आप विभव क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। विभव भी पढ़ाऊंगा, इसके बाद पढ़ाऊंगा विभव। ठीक है, मेरा मतलब यहाँ विभवांतर पढ़ाने से क्यों है, ये बात आपको 5 से 10 मिनट में क्लियर हो जाएगी कि हम सबसे पहले विभवांतरी क्यों पढ़ रहे हैं, विभव क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ध्यान से समझना आप। जैसा कि आपको दिख रहा है विभवांतर, यदि मैं आपसे कहूं, आप सभी ने हिंदी पढ़ी होगी कि विभवांतर का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप कहोगे विभव प्लस अंतर। क्या कहोगे? विभव प्लस अंतर। यानी कि जो विभवांतर है आपका, वो विभव का क्या है? अंतर है। क्या है? विभव का अंतर। अब ध्यान से समझना, स्टार्टिंग अब होती है आपकी विभवांतर की। आपको मान लीजिए बोर्ड दिखाई दे रहा है, देखो मैं सभी को बता देता हूं, चैप्टर नंबर 2 है। फर्स्ट चैप्टर मैंने करवा रखा है पूरा। आप प्लेलिस्ट में जाइए और फिजिक्स की प्लेलिस्ट में देखिए विद्युत क्षेत्र एवं आवेश, तो आपको वहां पर पहला चैप्टर पूरा मिल जाएगा। आपको सबसे पहले पूरा चैप्टर पहला पढ़ना है, जब भी आप दूसरा पढ़ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सारी जो चीजें हैं वो पहले चैप्टर से लिंक कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, फिर आना है चैप्टर नंबर 2 में। देखना क्यों। मान लीजिए कि यह आपका बोर्ड है, मैं बोर्ड का इतना सा हिस्सा जिसको मैं मार्क कर रहा हूं मार्कर की सहायता से, मान लीजिए यह है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सब चीज पढ़ा रखी है मैंने चैप्टर नंबर 1 में। जब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सबसे पहले चैप्टर 1 देखिए, फिर इस पे आइए। ठीक है, जिसको मैंने बाउंडिंग किया है किससे? मार्कर की सहायता से, वो मान लीजिए आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र है। क्या है आपका? विद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु स्थित है। एक बिंदु ये रहा, इसको मैं नाम दे रहा हूं बी। आपका मन करे तो आप पी क्यू आर एस कुछ भी दे सकते हो। मेरा मन कर रहा है बी देने का, तो मैं बी दे रहा हूं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूं ए। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है जिसमें 2 बिंदु स्थित है, ए और बी। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य कुछ ना कुछ डिस्टेंस रही होगी। ठीक है, अब मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने 2 बिंदु मान लिए। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु Q पर, एक बिंदु B पर है ना, एक Q नोट आवेश रखा हुआ है। Q नोट आवेश यहां पर क्या है कि परीक्षण आवेश है। क्या है यहां पर? परीक्षण आवेश, जिसका मैं क्या करवा रहा हूं? विद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण करवा रहा हूं कि जब हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर क्या व्यवहार करता है, क्या उसके साथ संबंध रखता है। ठीक है, तो आप सभी ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? जब भी आप विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी आवेश को ले जाते हो, चाहे वो नेगेटिव पार्टिकल हो, चाहे वो पॉजिटिव पार्टिकल हो, चाहे वो ऋणात्मक आवेश हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो विद्युत क्षेत्र क्या करता है? तो क्या करेगा विद्युत क्षेत्र?
विद्युत क्षेत्र उस पर क्या लगाता है, बल लगाता है। क्या लगाता है, बल लगाता है, जिसे आप क्या कहते हो, स्थिर विद्युत बल कहते हो, जो F बराबर क्यू ही लगता है। चैप्टर नंबर 1 पे जाइए, ठीक है, चैप्टर 1 में पढ़ा रखा है मैंने आपको। तो जब आप इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के बिंदु बी से, बिंदु बी पर रखा हुआ है, ध्यान रखना, क्यू नॉट परीक्षण आवेश, जब आप क्यू नॉट आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हो, तो हमें विद्युत क्षेत्र में जो बल लग रहा है, विद्युत क्षेत्र क्या लगाएगा, इस आवेश पर बल लगाएगा, तो हमें इस बल के विरुद्ध, इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस बाह्य बल, बल कौन सा है, विद्युत क्षेत्र वाला, विद्युत क्षेत्र कौन सा है, बाह्य, बाह्य लगाया आपने, बाहर से, बाहर में से, है ना। तो विद्युत क्षेत्र कि क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, कौन सा बल है, वो हमारे लिए बाह्य बल है, बाह्य बल। हमने सही लगाया भाई बल, हमने तो विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को रखा है, वो तो विद्युत क्षेत्र का बल लग रहा है, तो वो कौन सा बल कह रहा है, बाह्य बल। जिसे हम नहीं लगा रहे हैं वो सब क्या है, बाह्य तो है, दूसरा लगा रहा है, हम उसे क्या नाम दे रहे हैं फिजिक्स में, बाह्य बल। क्या नाम दे रहे हैं, बाह्य बल। क्या नाम दिया हमने, बाह्य बल। तो हमें बाह्य बल के विरुद्ध, बाह्य बल में इसको रोकेगा ना, विद्युत क्षेत्र से बल लगाएगा, आवेश को रोकेगा, लेकिन हमें क्या करना है, आवेश को बी बिंदु से कहां पहुंचाना है, ए बिंदु पर पहुंचाना है। तो हमें इस बाह्य बल के विरुद्ध क्या करना होगा, कार्य करना होगा। क्या करना होगा, कार्य करना होगा। जो ये किया गया कार्य है, जो ये किया गया जो कार्य है क्यू नॉट को पहुंचाने में हमें किया गया जो हमारा कार्य है, वही क्या है, आपका विभवांतर है। क्या है, विभवांतर है। दोबारा देखना, मजा आएगा, है ना। दोबारा समझिए, ये आपके पास है, क्या है, बोर्ड है, बोर्ड के अंदर में इस मार्कर से इसको गोला किया हुआ, ये क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु स्थित है, एक ए है, एक बी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसको पहुंचा रहा हूं, परीक्षण आवेश को पहुंचा रहा हूं। ये दोनों बिंदु कहां पर है, विद्युत क्षेत्र के अंदर है। क्यू नॉट आवेश कहां गति कर रहा है, विद्युत क्षेत्र के अंदर गति कर रहा है। तो सीधी सी बात है, क्या बात है, कि विद्युत क्षेत्र इस क्यू नॉट पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ठीक है, तो जो बल लगा रहा है विद्युत क्षेत्र, हमें उस बल के विरुद्ध क्या करना होगा, कार्य करना होगा। और कार्य कौन सा है, बाह्य बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो आप। कौन से बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, बाह्य बल के विरुद्ध। तो कार्य भी कौन सा हो जाएगा, बाह्य। कौन सा हो जाएगा, बाह्य। तो कार्य करना पड़ रहा है आपको, क्या करना पड़ रहा है, इसको पहुंचाने के लिए कार्य करना पड़ रहा है। जो किया गया कार्य है वही क्या है आपका, वही क्या है आपका, विभवांतर है। इसको मैं लिखता हूं, ध्यान देना। देखो दोबारा से बोल रहा हूं, देखो किसी एकांक या परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, कौन सा कार्य है, ये बाह्य, एक्सटर्नल। कौन सा कार्य है, बाह्य कार्य है। किसको ले जा रहे हो आप, क्यू नॉट आवेश को। क्यू नॉट आवेश लिख दिया आपने, ठीक है। देखना मैं डेफिनेशन बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वो क्या है आपका, विभवांतर है। क्या है आपका, विभवांतर है। क्या है आपका, विभवांतर है। अब देखिए आप, विभवांतर यानी कि विभव का अंतर क्या है भाई, विभवांतर के लिए आप संधि विच्छेद करते हो तो विभव प्लस अंतर होता है। तो क्या है, विभव का अंतर है। देखो विभव अंतर कैसे निकालेंगे हम, आप ए बिंदु पर, आप बी बिंदु पर आपने क्यू नॉट को रखा, ठीक है। तो जो बी बिंदु है वो कहां पर है, विद्युत क्षेत्र के अंदर है। और विद्युत क्षेत्र के अंदर है तो सीधी सी बात है, यहां पर कुछ ना कुछ विद्युत विभव भी उत्पन्न हो रहा होगा। तो कुछ ना कुछ क्या होगा, इस बिंदु बी का हम मान लेते हैं विभव क्या है, वीवी है। अब ए बिंदु का हम विभव मान लेते हैं वी ए है, ठीक है। तो अंतर देखना है तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस का वीवी बराबर डब्ल्यू बाह्य बटा में क्यू नॉट। क्यू नॉट, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका, विभवांतर का निकल का। मजा आया, मजा आया।
दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान समझना है ना। मेरा मकसद है कि आपको यहीं पर सब चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए भाई साहब, क्या किया हमने, हम पढ़ रहे हैं विभव एवं विभवांतर, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विभवांतर, ठीक है। तो जिसको मैंने गोले से मार्क किया हुआ है, मैंने मान लिया कि क्या है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु स्थित है, एक तो ए बिंदु है, एक बी बिंदु है, ठीक है। मैं कोई परीक्षण आवेश है Q नोट मेरे पास, मैं उसको बी बिंदु से कहां पहुंचा रहा हूं, ए बिंदु पर पहुंचा रहा हूं। तो हमें पता है भाई साहब कि जो विद्युत क्षेत्र होता है क्या लगाता है, बल लगाता है। क्या लगाता है, बल लगाता है, ठीक है। हमें इस बाह्य बल के विरुद्ध क्या करना होगा, कार्य करना होगा। इसे भाई रोकेगा ना, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत बल लगेगा, तो Q नोट को आप ले जा रहे हो मान लिया, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र का जो बल उत्पन्न हो रहा है, विद्युत बल, वो भी इसका विरोध करेगा, लेकिन हमें पहुंचाना है, तो हमें क्या करना होगा, उस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। तो वो किया जो कार्य है ना, जो किया गया जो कार्य, वही क्या है आपका विभवांतर है। तो आप बी से ए पहुंचाया है आपने, तो बी का कुछ ना कुछ वोल्टेज रहा होगा, ए का कुछ वोल्टेज रहा होगा, तो मैंने बी ए माइनस बी भी कर दिया, बराबर डब्ल्यू बाह्य बराबर है Q नोट। देखो मैं आपको बता देता हूं, यहां मैंने डब्ल्यू बाह्य निकाला है। 12th क्लास तक चाहे बाह्य लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है। लगा दिया तो भी अच्छा, नहीं लगाया तो भी अच्छा, लेकिन जैसे आप आगे जाते हो नीट में, जेईई में, तो वहां पर इसको कंसेप्ट से पढ़ा जाता है। इस बाह्य वर्ड लगाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि हम बाह्य बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका विभवांतर आ गया। दोबारा मैं परिभाषा बोलता हूं, दोबारा ध्यान से सुनना। देखो, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में बाह्य बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है, वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। दूसरी परिभाषा, यह है आपकी परिभाषा नंबर फर्स्ट। अब देखना आप दूसरी परिभाषा किसकी, विभवांतर। ध्यान समझना। देखो, आप Q नोट आवेश को ए बी बिंदु से ए बिंदु तक पहुंचाने में आपने कितना कार्य किया, डब्ल्यू बाह्य। कितना किया, डब्ल्यू बाह्य, ठीक है। Q नोट आवेश को पहुंचाने में आपने इतना कार्य किया, ठीक है। मान लीजिए आवेश का मात्रक सभी को पता है कुलाम होता है, तो एक कुलाम आवेश को पहुंचाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, एक कुलाम को V बाह्य बटा में Q नोट का भाग दो। इसको ऐसे समझ लीजिए कि क्या समझोगे, 5 पेन का मूल्य 20 रुपए है, तो एक पेन का आप निकालोगे तो 5 का भाग दोगे, यहाँ पर सीधी सी बात है, तो आपने भाग दे दिया। तो एक कुलाम आवेश को पहुंचाने में किया गया कार्य है, वो क्या है आपका विद्युत विभव। ऐसे कह दीजिए चाहे वैसे कह दीजिए, दोनों ही बात सही है। आया मजा आया। लेकिन एक कुलाम आवेश बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इसे पहुंचाना संभव नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ पर Q नोट आवेश लेते हैं, क्योंकि इसका मान क्या होता है, बहुत ही अल्प होता है। कभी आप साहब ये कहने लग जाओ कि एक कुलाम आवेश को कैसे पहुंचाएंगे, तो एक कुलाम आवेश को आप नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये बहुत तगड़ा आवेश है, इसीलिए हम Q नोट आवेश को पहुंचाते हैं, जिसे हम परीक्षण आवेश नाम देते हैं। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये क्या है आपकी विभवांतर का लेखा जोखा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। समझ आया हो तो एक लाइक बनता है, कमेंट बनता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका विभवांतर। विभवांतर मैं लिखता हूं, आप कॉफी और पेन निकाल के अपने नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखिए विभवांतर की परिभाषा मैंने आपके सामने लिख दी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को पहुंचाने में बाह्य बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं। VA माइनस BB बराबर V बाह्य बटे Q नोट। Q नोट यहाँ पर क्या है, परीक्षण आवेश है, और VA माइनस BB क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, ये विभवांतर है। क्या है, विभवांतर है। और इसको आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो, डेल V क्या है भाई, अंतर तो है विभवांतर का, डेल V बराबर W बाह्य बटा में Q नोट। आया मजा।
ठीक है, नोट कीजिए यहां तक, फिर हम पढ़ेंगे विभव के बारे में। अब आपको समझ आएगा कि सबसे पहले मैंने आपको विभवांतर क्यों समझाया है, विभव क्यों नहीं समझाया। ठीक है, तो नोट कीजिए, आगे चलते हैं। फिर कर लिया नोट सभी ने, ठीक है। देखिए अब आगे अगली हेडिंग लगाइए आप, विभव विभव विभव। अगली हेडिंग विभव। अब मैं आपके सामने एक लाइन बोलूंगा, क्या बोलूंगा आपके सामने, एक लाइन बोलूंगा और आपका उस लाइन को सुनकर दिमाग होगा खराब। सीधी सी बात है, होना तो है, हमारा भी हुआ था जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जब हम आपके समय, जब आप पढ़ रहे हो, जब हम पढ़ते थे, आपके जिस टाइम आप अब पढ़ रहे हो 12th क्लास में, जब हम पढ़ते थे तो हमारा दिमाग खराब हुआ होगा जैसा आज आपका होगा। कैसे, सुनना ध्यान से। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, विभवांतर पढ़ाया। क्या पढ़ाया, विभवांतर पढ़ाया। ठीक है, तो विभवांतर तो क्या है, परिभाषित है। विभवांतर क्या है, परिभाषित है। लेकिन विभव परिभाषित नहीं है। विभव परिभाषित नहीं है। सर ये क्या मजाक कर रहे हो, हाँ भाई मैं ठीक कह रहा हूं, विभव परिभाषित नहीं है। कैसे, देखिए मैं आपको पुरानी दुनिया में ले जाता हूं। अभी जो हमने पास्ट में भी जस्ट किया है, आपका यहां पर ए बिंदु था, आपका यहां पर बी बिंदु था। ठीक है, यहां की नोट आवेश था, आप की नोट को कहां लाए, ए बिंदु पर ले आए। ठीक है, तो आपने बता दिया कि विभवांतर होगा जी वी ए माइनस बी बराबर में डब्ल्यू भाई ए बटा में क्यू नोट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन ये तो है आपका विभवांतर, जो क्या है, परिभाषित है, जो क्या है यहां पर परिभाषित है। लेकिन यदि आपको विभव लाना है, यदि आपको विभव लाना है, देखा जाए तो वास्तव में विभव परिभाषित वैसे नहीं है जैसे विभवांतर हुआ है। भाई विभवांतर तो हुआ है, जैसे हमने देखा भी, ऐसे भी बीच पहुंचा दी विद्युत क्षेत्र के अंदर दोनों बिंदु स्थित है। लेकिन विभव एक्चुअली में ऐसा नहीं है, विभव एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हमें जुगाड़ करना होगा, हमें क्या उत्पन्न करना होगा, जुगाड़ उत्पन्न करना होगा, जिससे हम क्या कर सके, विभव को परिभाषित कर सके। हमें क्या लगाना होगा, जुगाड़ लगाना होगा। क्या लगाना होगा, हमें जुगाड़ लगाना होगा। एक जुगाड़ ऐसा करना, तैयार करना होगा जिससे आप विभव को परिभाषित कर सको। तो जुगाड़ क्या है, ध्यान से सुनना। ए बिंदु बी बिंदु अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, अपनी तरफ से मान लिया कि बी बिंदु कहां पर है, अनंत पर है। बी बिंदु कहां पर है, अनंत पर है। अनंत पर, हमें नहीं पता कहां पर है, अनंत पर बी बिंदु स्थित है। और आप सभी जानते हो, जब भी फिजिक्स के अंदर किसी भी चीज को अनंत पे माना जाएगा, किसी भी चीज को अनंत पे माना जाएगा, आगे चैप्टर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीजें आती जाती रहेगी। तो आप ध्यान रखना, फिजिक्स के अंदर जब भी अनंत पे कोई बिंदु माना जाएगा तो वहां पर उसका जो विभव है, उसका जो विभव है, उसका जो विभव है, उसका जो विभव है बीवी, वो क्या मानेंगे, हम जीरो मानेंगे, अंडा मानेंगे। क्या मानेंगे, अंडा मानेंगे। हमने इसको माना है, माना। याद रखना, पी बिंदु कहां पर माना हुआ है मैंने, अनंत पर। और अनंत पर वोल्टेज क्या होगा, बी का जीरो मान लिया मैंने। क्या मान लिया, जीरो मान लिया। ठीक है, अब देखिए, अब आएगा मजा। अब आपने बीबी को जीरो मान लिया है, ठीक है, तो वी ए माइनस जीरो हो जाएगा, यहाँ वी डब्ल्यू भाई ए बटा में क्यू नॉट। जीरो में से घटेगा तो वी ए तो आएगा भाई साहब, डब्ल्यू भाई ए बटा में क्यू नॉट। तो ये आपके सामने तैयार हो गया है विभव का फॉर्मूला। क्या हो गया है, विभव का फॉर्मूला। ये किसका विभव बता रहा है, ये बता रहा है ए का विभव, ए का विभव। क्या बता रहा है, ए का विभव। तो परिभाषा जरा ध्यान से सुनना, परिभाषा क्या बनकर तैयार हुई कि जब भी किसी परीक्षण आवेश, भाई साहब ये क्या है आपका
परीक्षण आवेश है। मजा आया हो तो लाइक कर देना। ये क्या है आपका परीक्षण आवेश है। जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, जब किसी परीक्षण आवेश को, ध्यान रखना वहां बी से ए लाए थे हम विभवांतर में, यहां बी से ए नहीं कहना है। वी कहां पर है? वी आपका अनंत पर है, तो यहां अनंत जोड़ दो, विभव की डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। जब अनंत से परीक्षण आवेश को ए बिंदु तक लाया जाता है, तो ए बिंदु तक लाने में जो बाह्य बल के विरुद्ध, जो कार्य करना पड़ता है, वो किया गया कार्य क्या है भाई साहब? ए बिंदु पर विभव है, ए बिंदु पर विभव है, ए बिंदु पर विभव है, ए बिंदु पर विभव है। क्या है? ए बिंदु पर विभव है। दोबारा सुनना। देखो विभवांतर मैंने अभी आपको पढ़ा है। विभवांतर क्या था? जब भी किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाया जाएगा, तो परीक्षण आवेश को ले जाने में हमें बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। वो तो क्या था आपका? विभवांतर। वहां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाया था। लेकिन यहां पर क्या है? आप अनंत से कहां से ला रहे? क्योंकि बी बिंदु कहां माना हुआ है आपने? बी बिंदु कहां मान लिया आपने? अनंत पर। कहां मान लिया? अनंत पर। तो आप क्या कर रहे हो? यहां पर अनंत से परीक्षण आवेश को कहां पर ले जा रहे हो? ए पर ला रहे हो। तो लाने में आपको, क्योंकि ये भी कहां पर स्थित है भाई, ध्यान रखना है सारी कहां पर घटना हो रही है? विद्युत क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, तो आप परीक्षण आवेश को ए बिंदु तक ला रहे हो, तो लाने में आप क्या करोगे? जो बाह्य बल है, जो विद्युत बाह्य बल है, उसके क्या करोगे? कार्य करोगे। वो किया गया कार्य क्या होगा? बिंदु ए पर विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिंदु ए पर विभव कहलाएगा। बात खत्म। आया मजा? आया। तो ये क्या है आपका? विभव की डेफिनेशन तैयार हो गई कि विभव क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मेरी बात आप सभी ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में वो अनंत नाम जरूर देता है, लेकिन अनंत पर वोल्टेज हमने यहां माना 0 है। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में वो वोल्टेज 2 वोल्ट दे दे। कितना दे दे? 2 वोल्ट भी दे सकता है। क्या दे सकता है? 2 वोल्ट भी दे सकता है। क्वेश्चन में आए यदि आपके पास अनंत पर 2 बिंदु स्थित है जिसकी वोल्टता कितनी है? 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट पर रखा हुआ है, विभव कितना है? बिंदु पर अनंत पर 2 वोल्ट है, तो आपको 2 वोल्ट ही जमाना है। यहाँ पर क्या जमाना है? 2 वोल्ट ही जमाना है। ठीक है, वो 3 देगा तो आपको 3 ही जमाना है। क्वेश्चन इस हिसाब से तैयार होगा। क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा विभव और विभवांतर पे, टेंशन बिल्कुल ना लो। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, हर टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे? एमसीक्यू भी करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे। टेंशन बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, आप जितना कहा जाए उतना समझ के चलिए और घर पर पूरा अपना 100% दीजिए। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए हमने तो यहाँ पर बी पर वोल्टेज क्या मान लिया? 0 मान लिया है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा तैयार हो जाए आपके लिए कि वो अनंत नाम तो ले कि बिंदु बी अनंत पर स्थित है, लेकिन वहां पर वो क्या दे दे? विभव दे दे आपको 3 वोल्ट 4 वोल्ट। तो जितना वो देगा ना आपको वहां पर उतना ही मान रखना है, यहाँ पर उतना ही मान रखना है। ध्यान से सुनना, कभी अपना दिमाग लगा दो 0 रख दो। यहां हमने माना है यार 0। ठीक है, उसका मन नहीं कर रहा मानने का, वो तो देगा तो आप भी रख देना ना। फिर तो फॉर्मूला आपको यदि ए पर वोल्टेज निकालना है, फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा? V भाई बटा में Q नॉट प्लस में VB। फिर आपके पास ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। मजा आया? क्वेश्चन कैसे तैयार होगा, क्वेश्चन कैसे देगा, उसको मैं आपको करवाऊंगा। टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या हुआ? आपका विभव हो गया। अब देखिए आगे क्या आता है। विभव कैसी राशि है? विभव का मात्रक क्या है? विभव के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है जिसको हम अभी डिस्कस कर ही लेंगे। ये समझ आ गया होगा आपको विभव क्या है। मैं लिखता हूं विभव की परिभाषा। तो देखिए विभव की डेफिनेशन। विद्युत क्षेत्र में अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। एक डायग्राम बनाया मैंने आपको सामने। बी बिंदु है, अनंत पर स्थित है, क्यू नॉट खोला है ए पर, तो वी ए माइनस वी बराबर डब्ल्यू बाह्य बटे क्यू नॉट। ये आपका विभवांतर हुआ। चूंकि यहाँ पर वी वी क्या है? 0 है। मान लीजिए यहाँ पर जो वी का वोल्टेज है, मान लीजिए जाए तो वी वोल्टेज क्या है? यहाँ पर 0। ये क्या है? हमने माना है। यहाँ पर क्या है? हमने माना है।
ठीक है, तो यहाँ 0 जमा दिया, V बराबर W बाई बटे Q नोट आपके सामने हाजिर है। तो नोट कर लीजिए सभी, यहाँ तक कुछ बातें हैं विभव और विभवांतर के बारे में। अभी तक आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि विभव और विभवांतर एक्चुअली में है क्या। लेकिन जैसे जैसे आप चैप्टर को आगे चलते जाओगे और कहां पहुंच जाओगे, विद्युत धारा वाले चैप्टर तक पहुंच जाओगे, तो आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट होने लग जाएगा कि विभव और विभवांतर का क्या मतलब है हमारे दैनिक जीवन में। अभी आपको मतलब समझ नहीं आएगा, ठीक है, जब तक आप इस चैप्टर में आगे तक नहीं जाओगे ये सब चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे चैप्टर में, मैं आपको इस चीज को पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि विभव और विभवांतर क्या है, ठीक है। कुछ बातें हैं इसके बारे में, छोटी मोटी बातें हैं इंपोर्टेंट सी, उनको कर लेते हैं डिस्कस। यहाँ तो सभी नोट कर लिया होगा। अब देखो विभव का मात्रक क्या होता है, विभव की राशि क्या होती है ना, और क्या बीमा क्या होती है, इन चीजों और देख लेते हैं, ठीक है। रब कर देता हूं मैं इसको। विभव विभवांतर ये दोनों के लिए सेम रहेगी, ध्यान रखना, क्योंकि विभवांतर भी तो विभव भी तो है। अरे विभवांतर भी तो विभव भी है, विभव का अंतर करोगे तो विभव भी आएगा, ठीक है। तो राशि कैसी है भाई, राशि कुंभ है, सिंह है, मकर है, क्या है, अरे वो राशि की बात नहीं करा, सदिश अदिश की। तो याद रखना ये क्या है, आपकी अदिश राशि है। इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं है, चाहे आपकी नोट को कहीं से भी ले आओ, इधर से उधर से नीचे से ऊपर से, जहां आपका मन करे वहां से ले आओ। राशि कैसी है, अदिश, ठीक है। और बीमा तो आप निकाल लोगे, बीमा निकालने लिए क्या करोगे आप, फॉर्मूला क्या है, W/Q नोट, ठीक है। ये क्या है, कार्य है, कार्य किसे निकालोगे बताओ, कार्य W बराबर F.ds से, क्योंकि क्या है आवेश, आवेश की भी आप किससे निकालोगे, धारक फॉर्मूले से, I बराबर Q/T से कर सकते हो इतना, तो आप है ना 12th क्लास में आ गए हो, तो बीमा आपके लिए कोई खास न तगड़ा काम है नहीं, आराम से निकाल दो बीमा तो आप, ठीक है। बात करें इसकी मात्रक की, विभव का मात्रक, तो मात्रक याद रखना, इसका मात्रक होता है वोल्ट। बीमा आपके लिए है होमवर्क, निकाल लेना भैया आप, है ना, ठीक है। नहीं निकले तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं निकाल के बता दूंगा, ठीक है। तो राशि अदिश राशि है, मात्रक इसका वोल्ट होता है। तो ये आपके सामने क्लियर हुआ विभव और विभवांतर क्या है। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।